mantra incantation tapa gnan samadhija through absorption siddhya superpowers asadharana parivartana sharire bhavanti। मन और इंद्रियों के कारण 5 कारण होते हैं। 1 जन्मजात गुण, 2 औषधि, 3 वंश, 4 तपस्या एवं 5 अवशोषण समाधि। केचन असाधारण बुद्ध्या व गणितम् विश्वकोश वा जिम्नास्टिकम् इत्यादिभिः कौशलैः सह जन्म प्राप्नोति यत् पूर्वजानां माध्यमेन आनुवंशिकरूपेणागच्छति। केचन उच्च प्रौद्योगिकीयुक्ता औषधाः प्रकाशते। केचन मन्त्रेण सामूहिक ममोहितैः च विकसिताः भवन्ति। केचन ध्यानैः अवशोषणैः च विकसिताः भवन्ति। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात। जाति से जाति परिवर्तन में हो रही विकास प्रकृति की विकास प्रक्रिया प्रकृत्या पूर्व प्रजनन का जल प्रलय है। उत्परिवर्तन द्वारा अंडेषु बीजेषु शुक्राणुषु च सूक्ष्म रूपेण विकास प्रक्रिया भवति। पर्यावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एवं आवश्यकताओं के अनुसार उत्परिवर्तन होता है। जातितः जाति पर्यंतम अनुवांशिक यात्रा तेन भवति। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रीयवत्। गुणों की बाधाएं प्रकृति द्वारा भग्न एवं पार की जाती है। जैसे कि कृषि में बाधाओं को दूर करते हुए उत्परिवर्तन एवं विकास लाने के लिए क्षेत्रकर्मी प्रजाति ही कठिन परिस्थितों जीवति सा अत्यंत कठोरा च भवति। सः जातिषु वा किमपि वस्तुषु वा क्रॉस मेलनम अपि किमपि प्रकारस्य परिवर्तनं कर्तुं न शक्नो, परन्तु प्रकृति अंडानि बीजानि शुक्राणु च माध्यमेन तथैव उत्परिवर्तनं कर्तुं समर्था अस्ति। निर्माण चित्तान्न अस्मिता मात्रात्। मन की सृष्टि चित्त अहंकार अभिमान से बना हुआ है अस्मिता। यदा अहंकारस्तरस्य ट्रिगरस्य कारणेन नूतना फ्रेमा विकसिता भवति तदा नूतनं विंडो वा पृष्ठं वा इव नूतनं दृश्यं निर्मितिं भवति। यावन्त व्यक्तित्वाः सृजन्ते तावन्तः अहंकारस्य प्रेतिमानः सन्ति। यः कोऽपि मनसः गुणात् बहिर्चालयति अहंकारं प्रेरयति तथा च थिंक पैड चित्त इत्यादि नूतनं दृष्टिकोणं निर्मितं भवति। स राग विकारः च भवति। अतः यावन्तः विकारः यावन्तः व्यक्तित्वः तत्र भविष्यन्ति तथा च बहुविध व्यक्तिक्रमाः भवितुम् अर्हन्ति। अस्मिता अहंकार एवं चित्त सृष्टि हेतु अस्मिता अज्ञानात् उत्पद्यते। यदि योगी 5 इंद्रिय प्रतिमानों के माध्यम से इंद्रिय अनुभव इंद्रिय बनाने में सक्षम हो तो 5 दृष्टिकोण बन जाएंगे। अस्मिता अहंकार भूमिका निर्वहति। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेक मनेकेशाम। जब नई प्रवृत्ति उत्तेजक प्रवृत्ति विकसित होती है तो एक नई मानसिक दृष्टिकोण बनता है। ऐसे बहुविध व्यूज कई प्रवृत्तियों के लिए बनते हैं। अहंकार मनः बहुगुणान निर्मान्तु प्रेरयति, परंतु गुरु थिंक पैड प्रवर्तक उत्तेजक च अस्ति। यदा मानसिक चतुष्कोण निमीलित भवति वा निर्वर्तते वा तदा निर्मितं मना अपि गुरु थिंक पैड इत्यतेन सह निरुद्ध भवति वा विलीनं भवति वा। वह विशुद्ध मनोवैज्ञानिक है। तत्र ध्यान जमनाशयम। ध्यान द्वारा परिष्कृत एवं विकसित मन चित्त काम रहित होता है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री विधा
पितरेशान। योगी का कर्तव्य कर्म के माध्यम से निष्पादन न अच्छा शुक्ल है न ही बुरा कृष्ण है, क्योंकि वह आत्म निष्काम कर्म अन्य लोगों को सम्मिलित करके बिना किया जाता है। जब करने पर परिणाम अच्छा बुरा या मिश्रित होते हैं, अन्य लोगों को पुण्य मिश्र पाप या मिश्र प्रदान करते हैं। ततस्थ द्विपाका नुगुणाना मेवाभिव्यक्ति वासना नाम। कामना कार्य के कारण परिणामों से ईमन होते हैं और 3 प्रकार के शुभ अशुभ और मिश्रित होते हैं। तथा यथा त्वम रूपसी तथा लप्यते इति उक्ति। जाति देश काल व्यवहितानाम अप्यानंतर्य स्मृति संस्कार योरे करूप्यत्वात् परिणामस्य आभासः मनसि गहन मूलानि भवन्ति अनुवंशिक रूपेण सर्वत्र गच्छन्ति संपूर्ण विश्वे स्वयं सीमां जातिं न च कृत्वा भवन्तं आभासानां करू अनुसारम कर्तुम बाध्यते। अतः स्पेसी हजारों पीढ़ियों तक समान प्रकार के कर्म प्रक्रिया करता है तथा तदनुसार भोग पीड़ा एवं सुख सहते हैं। तासामनादित्यम चाशिषो नित्यत्वात् ते जातियुक्ताः कामः परोपकारापेक्षया नित्यं निहिताः एव तिष्ठन्ति। हेतुफलाश्रयालंबने संगृहीतत्वा द्वेषां भावे तद्भावः मनुष्या उद्देश्यं कृत्वा परिणामाय लाभाय आश्रयतायाः सहकार्यं करोति तथा च स आवश्यकतानुसारं लाभाय कार्यं दीर्घयति। एषा अभिमानी व्यक्तिगत क्रिया च अस्ति। ये क्रियाएं मानव जाति को पीड़ा और दुख को के ओर धकेलने के लिए है। यदि प्रयोजन परिणाम लाभ निर्भरता एवं कार्य निष्पादन का दीर्घकालीनता को टाल जाए तो शाश्वत दास्ता का चक्र इच्छा पाक पाक के दुख या दैव का जाल रोका जा सकता है। हेतु फलाश्रयालंबने संगृहीत्वा द्वेषाम भावे तद्भावः। Man performs with a purpose for results, for benefits with dependability, and he prolongs performance for the benefit as per requirements. This is concerted and personalized activity. These activities push mankind to pain and misery. Therefore, if the purpose, results, benefits, dependability, and prolonging of performance be avoided, the wheel of perpetual slavery or the trap of destiny can be stopped. अतीतानागतम स्वरूपस्तोत्य ध्वेदाद्धर्माणाम। अतीत वर्तमान एवं भविष्य समय स्लॉट यात्रा है, चित्त पर एक छाप बनाती है और यह कालक्रम है। मन चित्त सनातन धर्मी है और आज की छापों स्व की स्मृतियां होने वाली है। कामात्स प्रयोजनम च निमीलते न सर्वथा मेतितान इति भावः। भूतानि भूत्वा भूतानां निहित गुणा भवन्ति इति मतम्। कालः प्रबलः स कामान् अन्तः गुणेषु परिवर्तयति। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः एते सर्वाः गुणाः वर्तमाने प्रदर्शिताः अतीते भविष्ये च सूक्ष्मः तिष्ठन्ति। गुणाः त्रिविधाः साम्प्रतं प्रादुर्दृश्यते। अतीते भविष्ये च सूक्ष्मः गुप्तः। द्रव्य जड़ता क्रिया, प्रकाश शुद्धि क्रिया और जड़ता के गुणों से बद्ध होते हैं। परिणाम ऐकत्वाद
द्वस्तु तत्वम दृश्यम व प्राप्तम दशांश व मन माइंड परिणामेषु प्रभावं करोति सर्वे समानं दर्शनं प्राप्नुवन्ति दृश्य दृश्य सर्वेषां विशिष्ट जातीयानां कृते समानम् अस्ति समान दृष्टि भिन्न जातीयानां कृते भिन्ना भवेत् एता तेषाम् इन्द्रियाणां दशांशस्य भिन्न प्रतिमान भवितुम् अर्हति शोधं व्याख्यायते यत् केषाञ्चन प्रजातीनां दृष्टिः अल्ट्रासोनिक तरंगानां प्रतिबिंबानां ताप प्रतिमानस्य संवेदनस्य अथवा अवरक्त प्रकाशस्य माध्यमेन बोधयितुं शक्यते मानवः स्वागतार्थ रेटिनायां श्वेत प्रकाशस्य प्रतिबिंबं प्राप्नोति तस्मात् विषय प्रधानो गुणो तदनुसारेण प्रतितव्य वस्तु साम्ये चित्त भेदान्त्यो विभक्तः पंथाः विषय दर्शनम सर्वेषां कृते समानं तिष्ठति किंतु एकमेव विषयं दृष्टिकोणं च भिन्न भिन्न चित्तेः भिन्नं प्रतीयते स्यात् यथा कश्चित् उत्साहेन पश्यन्ति अन्यः विषादपूर्णः तृतीयः उपेक्षितः चतुर्थः उपहासेन भवतु विषयस्य चित्तस्याङ्ग अथवा भावात् तदापि बहुचित्त विषयत्वं न भविष्यति भिन्न भिन्न भावेः भिन्न चित्तेः प्रतीयते तस्माद् विषयो न प्रतीयते यथा दृष्टिः किं भवितुमर्हसि किन्तु मनः स्वगुण प्रभावानुसारेण विषयस्य निर्णयं करोति न चैकचित्त तत्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात् यदा एकः चित्तः एकैकं विषयं गृह्णाति तथा च द्वितीय विषयः मनसि प्रक्षेपयति यदा मनः स्थिरं हिमवत् भवितव्यम् अथवा प्रथमा विषयः लुप्तः भवेत् तथापि न होता है और मन की तकनीक चित्तत्व स्वतंत्र है विषय कंठस्थ है अतः विषय एवं मन के स्वतंत्र युक्तियां होती है तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम बाह्य विषय इंद्रिय अंगों के माध्यम से मन चित्त पर धारण करने पर या प्रतिबिंबित होने पर मन विषय उपराग ग्रहण कर देता है प्रतिता च मनस्तदा विषय ज्ञानम संगृह्णाति यदि मन अर्थात चित्तम न ग्रहण करोति न ज्ञान प्रतीयते इदम मनसा प्रतीति तंत्रम च सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयस्त प्रभो पुरुषस्य परिणामी भित्वात् बोधकः मनः स्वामी भवति यतो च बोधकः अव्यक्तः न भवति बोधक मन का हार्डवेयर मन के बिना कार्य करने के लिए अस्तित्व भी नहीं रखता चित्तः जड़ः कार्य समय तंत्रिका जालस्य कारणेन मनः अवस्थायाः परिवर्तन भवति बोधकः सर्वदा प्रवृत्तिषु वृत्तिः मनसा प्रचालन तंत्रेषु अवगतः भवति प्रतीता वा प्रतीति तंत्रम वा न परिणाम प्रधानम न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात् मन चित्त प्राप्त दृश्य विषय को संवेदन करते हुए इंद्रिय अंगों को जिस तरह से आनंदित नहीं होते उसी तरह मन चित्त भी न आनंदित होते हैं परंतु दृश्य को प्रक्षेपित करते हैं और न पढ़ते हैं दृष्टि केनचित् मनसा समन्वयेन पश्यन्ति प्रवृत्ति वृत्ति ज्ञानी प्रतीति तंत्रम एक समये चोभयान वधारणम एकस्मिन् काले विषय ज्ञानम चित्त ज्ञानम च न प्रतीतुं शक्यते यदि विषय ज्ञानं मनसा प्रतीयते तथा च चित्तस्य स्वकीय ज्ञान भवति तर्हि ज्ञानस्य द्वयो प्रकारो एकस्मिन् समये प्रतीतुं न शक्यते अतः विषय ज्ञानस्य बोधार्थ अन्या व्यवस्था अवश्यमेव भवितुर्मर्हसि विषयस्य च ग्राहक दर्शनस्य तत् एतः अनुमानं कर्तुम् एतः पाठकः तत्र अवश्यं भवितव्यः चित्तांतर दृश्ये
बुद्धिर्बुद्धेर रति प्रसंग स्मृति संकरश्च। जब मास्टर डिस्प्ले पैड प्रदर्शन पर होता है तथा द्वितीय विषयों के कारण बनने पर एक नया फ्रेम प्रदर्शन पैड पर हो जाता है, चित्त पर हो जाता है, तो प्रथम द्वारा द्वितीय तथा इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ द्वारा ज्ञान सूचनाओं का अंतर्मिश्रण स्मृति संकर होगा। अहंकार चालक सॉफ्टवेयर अस्ति यह मनसा प्रचालन प्रणाली प्रेरयति तथा च मनसा स्थिति निरंतरम बहुविध फ्रेम निर्माणं करोति। परिवर्तनम अहंकारस्य कारणेन भवति यत् विषयस्य परिवर्तने प्रेरयति विषयः प्रतिक्षणं परिवर्तते यतः दृश्य परिवर्तते। यदा परिवर्तनं भवति तदा मनसि नूतनम् आभासी प्रतिबिंबं निर्मितं भवति। बहुदृश्यानि निर्माताः भवन्ति तथा च बोधार्थ बहुदृश्यानि प्रदर्शितानि भवन्ति। एकस्य दर्शनस्य परस्पर वा प्रतीतिः न भवति किन्तु कालक्रमात् दृष्टिमिश्रण विना निर्वाह्यते। दृश्यं स्मृतो संगृहीतं भवति तथा च प्रतीति व्यवस्थानां संपन्नं कृत्वा अतीतः अग्रिमः क्षणः भवति। जबकि आभासी दृष्टिकोण गुरु पर प्रसारित हो रहा है क्योंकि स्वामी उत्तेजक एवं प्रवर्तक है, अतः बोधक द्वारा कालक्रम के लिए गए सभी दृष्टिकोणों का पठन विचार करने की आवश्यकता है। चित्तेर प्रतिसंक्रमाया स्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। बोधक दृष्टा स्वयं निष्क्रिय होता है तथा परिणाम कम होता है, परंतु चित्त पर दृष्टि प्रतिबिंब के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। ग्राहक दृष्टा कहा गया है कि दर्शक के रूप में नहीं होता है किंतु यह ज्ञानी मुख ज्ञान स्वरूप है, अतः ज्ञान रूप स्मृति में संग्रहित करता है। दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त पर प्रतिबिंबित बोधक दृष्टा एवं दृष्टि सब अनुकूल आकार अर्थ आयाम आदि होती है। तदा संख्ये वासना भिश्चित्रमपि परार्थ सहन्त्यकारित्वात् चित्त अथवा प्रदर्शन पट्टिका विविध कामना भी अलंघ्य कृत्य संचालित भवति, परंतु एतत् केवलं न आत्मना अपितु अन्येषां कृते उपयोगी यंत्रम् अस्ति। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिर्वृत्ति ही प्रतीत चित्त भेदे ज्ञात्वा आत्मगौरव प्रति व्यवस्था आत्मंकार आत्मना अभिमानः च अंतर्धानं भवति। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। इस विशेष ज्ञान प्रज्ञा को प्राप्त करने पर बोधित मन दिव्य तत्व के अवशोषण की ओर यात्रा करता है। तद्रिच्छेत्सु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः यथा च एतत् विशेष ज्ञानं मनः दिव्य तत्वं प्रति प्रेरयति तदा अहंकार भावानां अन्ये व्यामोहाः मध्ये विकार रूपेण सस्यन्ति। हानमेषां क्लेशवदुक्तम् एतस्मात् विकारात् मुक्तिं कर्तुं क्लेशा इव निवारणं कर्तव्यम्। प्रसंख्याने अप्यक्युदितस्य सर्वार्था विवेक ख्याते धर्ममेघः समाधि। योगी ज्ञान एवं बुद्धि के माध्यम से असाधारण सिद्धांतों का उच्चतम ज्ञान प्राप्त होने पर उसकी बुद्धि ज्ञान एवं उपलब्धियों के प्रति विरक्ता तक पहुंच गई है। अन्यों को धन ऋणदाता या लाभार्थी की तरह नहीं बल्कि स्वैच्छिक मेघ वर्षण की तरह सब कुछ देती है। यह धर्ममेघ समाधि है। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही
क्लेशों को दूर हो जाता है और धर्म में समाधि के माध्यम से उदार दान के कारण प्रदर्शन से निवृत्ति होती है। एतत् उदारतया गिविंग आउट अस्ति। तदा सर्वावरणं लापेतस्य ज्ञानस्यानस्याजयेन मल्पम् ततः सर्वावरणानि प्रयष्टमनसः परमज्ञानेन विसर्जयन्ति स्म ज्ञानं न्यूनतमम् एव तिष्ठति। ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानां ये गुणाः भवन्तं प्रदर्शनं कुर्वन्ति प्रदर्शनं च भवन्तं कृतार्थं त्वं शक्तिं प्रति प्रेरयति त्वं कृतार्थत क्रीडते अस्ति। अब आप परम ज्ञान और समाधि से तृप्त हो, सर्वमेध में लीन हो, सत्वगुण रजत तम विलीन होते हैं, तब सहनशीलता और मुक्ति तृप्त होती है। ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानां the properties that make you to perform and the performance drives you to endurance. You are at play to nowhere. Now you are gratified with supreme knowledge and samadhi. You are absorbed in dharmamed. The properties sattva, raja, tama are dissolved. Your endurance and emancipation are gratified. क्षण प्रतियोगी परिणामोपरांत निरग्राह्य क्रमः। क्षणिक प्रतीति अंत में परिणाम है। गुणों की विशेष समझ गुणा सत्व रज तम प्रकृति का कर्म है, क्रम आदेश। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चीति शक्ति रीति। जब पराक्रम तृप्त हो जाता है और गुणों ने परम बुद्धि प्रज्ञा और सहन शक्ति के साथ साथ प्रदर्शन के कारण विलय में उपस्थित हो तो मन गुणों को विलय करने के लिए स्थापित होता है। यह दिव्य तत्व कैवल्य को अवशोषण है। योग पाठों का समापन। तथास्तु सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामयाः। ईश्वर आपको आशीर्वाद, शांति एवं समृद्धि दे।